क्या लगता है आपको? ये मेरे ख्याल में आई गेस ये है चाइना। चाइना। चाइना या मलेशिया। चाइना या मलेशिया, आपको क्या लगता है? चाइना या जापान। चाइना और जापान। हम्म, अगर मैं कहूँ ये नहीं है तो अमेरिका। अमेरिका। हम्म। ये भी अगर कहूँ नहीं है। अमेरिका हो सकती है फिर। अमेरिका हो सकती है। हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चीन। चाइना। हम्म। चाइना भी नहीं है। इंडिया। इंडिया। सीरियसली। जी बिल्कुल इंडिया है। सच में। सच में इंडिया है। क्यों यकीन नहीं हो रहा आपको? कसम से नहीं हो रहा। क्यों क्यों नहीं यकीन हो रहा? इस टाइम इंडिया, आपको पता है, दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत है। सर जी, ये बहस बड़ी लंबी छिड़ जानी है। मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर से, ठीक है। आजाद कश्मीर से हैं आप? जी जी, तो गुड हो मैं गया। हम बेहतर जानते हैं इंडिया को। वाह यार। बेटर है। वेटर है। जी। मुझे तो ये लग रहा है ये जापान का होगा। जापान का होगा। हाँ जी। अगर मैं कहूँ जापान नहीं है। तो फिर ये यूके का होगा। यूके का होगा। हाँ, क्योंकि डीएचए तो लग नहीं रहा मुझे। नहीं, अपना मुल्क नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान से बाहर ही ये है। पाकिस्तान से बाहर ही। हम क्या इतने एडवांस हैं? नहीं भाई, हम अभी तक आपको पता है फिर किन कामों में पड़े हुए हैं। इंडिया हमसे ज्यादा तरक्की कर रही है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ सर। नाम आपका? आसिफ अली भट्ट। आसिफ अली भट्ट। जैन हसन खान। जैन हसन खान। आप दोनों को मैं आज एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। एक वेटर रिपोर्ट है जो खाना सर्व करते हैं, तो वो दिखाऊंगा। आपने मुझे गेस करके बताना है इतनी टेक्नोलॉजी और इतना एडवांस कौन सी कंट्री हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूंगा, ये पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अलावा है। ठीक है अच्छा, सर? ठीक है। पाकिस्तान वैसे भी क्या लगता है आपको? ये मेरे ख्याल में आई गेस ये है चाइना। चाइना। चाइना या मलेशिया। चाइना या मलेशिया, आपको क्या लगता है? चाइना या जापान। चाइना और जापान। अगर मैं कहूँ ये नहीं है तो अमेरिका। अमेरिका। हम्म। ये भी अगर कहूँ नहीं है। पाकिस्तान तो नहीं है फिर? पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के अलावा मैंने पहले बता दिया। अफगानिस्तान होगा फिर। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान भी नहीं है। नहीं है फिर। आपको क्या लगता है इतनी तरक्की और इतनी डेवलपमेंट कहाँ हो सकती है? इंडिया। तरक्की ऑफ द इंडिया। इंडिया। इंडिया कर सकता है। इंडिया कर सकता है। जी बिल्कुल, ये इंडिया है। इंडिया है। जी ये बिल्कुल। इंडिया कर सकता है। इंडिया बहुत हमसे आगे निकल चुका है इस टाइम पाकिस्तान उसका से। क्या रीजन है सर? उसका रीज़न ये है कि हमारी जो है ना हुकूमत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कि पहले तो कोई सियासतदान ठीक आता हमारे यहाँ पे, अगर एक आता उसको हटा देते हैं। इतनी एडवांस हो चुकी है इंडिया। अगर हम्म। उनकी इकोनॉमी की हम अगर बात करें, उनके हम्म। अगर हर सेक्शन के हर सेक्टर की अगर हम हम्म। बात करें, तो इंडिया हर चीज में आगे है। बिल्कुल। तो हम अगर हमारी अगर बात की जाए, हम टैक्सेस के अलावा हम अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं? टैक्सेस ही लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं अपने मुल्क को? और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बगैरते कर रहे हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो भी जलील हो रही है। पढ़ तो वो भी नहीं रही, जैसे हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं आकर। पढ़ तो वो भी नहीं रही, और अगर पढ़ के वो जा भी रहेगा, उनको जॉब नहीं मिलती, तो क्या तरक्की होगी? अगर स्टडी की हम बात करें, तो हम्म। कोई एजुकेशन की अगर हम बात करें, इंडिया आगे या पाकिस्तान आगे एजुकेशन के लिहाज से? आपको क्या लगता इंडिया आ गया। है? इंडिया आगे है। इंडिया बहुत उसका आगे क्या है। रीजन है? उसका रीज़न ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा यानी एजुकेशन वगैरह गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन को यानी प्रमोट करती है। हमारे यहाँ पर एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं है, कोई ज़खायर वगैरह कुछ भी नहीं है। एजुकेशन को सपोर्ट नहीं है। बच्चा अगर पढ़ना भी चाहता है तो यहाँ पर पढ़ नहीं पाता। उसको बचपन से ही मेहनत पे लगा दिया जाता है, वो पढ़ नहीं पाता। सर हमारा मुल्क इतना एडवांस कब होगा? आपके अंदाजे से कौन आएगा हमारे मुल्क में? इस तरह एडवांस चीजें आएंगी, जैसे रिपोर्ट आएंगे, उसके बाद गूगल के ऑफिसेज वगैरह हमारे पास नहीं है। यूट्यूब की अगर आप बात करें, गूगल की बात करें, उसके बाद अमेजोन की अगर हम बात करें, किसी भी चीज का इस टाइम हमारे पास ऑफिस हेड ऑफिस नहीं है। इंडिया में अगर बात की जाए, तो इंडिया में हर चीज की ऑफिस पड़ी हुई है। और उसके बाद इंडिया बहुत ज्यादा एडवांस है, और हर मुल्क के साथ वो बिजनेस के सिलसिले में जाता है। और हमारा इधर उल्टा है। हमारा जब भी वजीर आजम कहीं पे भी चले जाते हैं, तो फिर वो लोन के सिलसिले से ही जाते हैं। यही बात है बिल्कुल। लेकिन ये एक बात है ना कि अपने आप को खुद ही संभालते हैं। हमें आपको कि हमारा हुक्मरान नहीं संभालेगा, हमें अपने आप को खुद ही ठीक करना पड़ेगा। हमें अगर हम नहीं तरक्की करेंगे तो हुक्मरान क्या करेगा आकर? वो अकेला बंदा। तो हमें अपने मुल्क को खुद ही ठीक है। नौजवान नौजवान नस्ल है ना, वो खुद ही ठीक करेगी अपने मुल्क को, नहीं तो हम कुछ कब नहीं होगा। करेंगे सर इस तरह की तरक्की? हम कब कब करेंगे इस तरह? रिपोर्ट कब आएंगे हमारे कंट्री में? और कब इस तरह के वेटर बनेंगे रिपोर्ट आके? जब तक हम ये चीज़ें जो है ना, ये लोंडीबाजी वगैरह, जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह में चले जाए, वहाँ पढ़ाई तो होती नहीं है। वहाँ पे यही होता है सिर्फ रिलेशनशिप वगैरह जी वगैरह, कुछ बिल्कुल। भी नहीं होता वहाँ तो पढ़ाई आप वगैरह। क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि जब तक हम इस चीज़ से नहीं निकलेंगे कि ये जो चल रही है नून लीग पीटीआई वगैरह, इनके इस लड़ाई से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक तो हम यहाँ से तरक्की नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद को ऊपर नहीं लेके आ रहे। क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट में दोनों भाई? यही कि यार अपना अपना देखो।
क्योंकि हमने अपना मुल्क संभालना है, हुक्मरानों को नहीं संभालना, हमें अपना मुल्क खुद ही संभालना, अपना जो आगे नौजवान नस्ल आ रही है हमारी, हमें ही करना है, क्योंकि एक बंदा आके हमारा पूरा मुल्क नहीं संभाल सकता। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जो मर्जी हो, हमें अपना मुल्क खुद ही संभालना है। सर वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? मोहम्मद साद मिनहास। मोहम्मद साद मिनास भाई, आज मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। आपने गेस करना है मुझे ये रिपोर्ट कौन सी कंट्री का है। जी ठीक। वाह यार। वेटर है वेटर है। जी। मुझे तो ये लग रहा है ये जापान का होगा। जापान का होगा? हाँ जी। अगर मैं कहूँ जापान नहीं है, तो फिर ये यूके का होगा। यूके का होगा? हाँ, क्योंकि डीएचए तो लग नहीं रहा मुझे। नहीं, अपना मुल्क नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। हाँ, पाकिस्तान से बाहर ही ये है। पाकिस्तान से बाहर ही। हम क्या इतने एडवांस हैं? नहीं भाई, हम अभी तक आपको पता है फिर किन कामों में पड़े हुए हैं। इंडिया हमसे ज़्यादा तरक्की कर रही है, लेकिन हम अभी यहाँ पे अड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे है ये? मेरे हिसाब से जापान या यूके में होगा, इन दो कंट्री जापान में। या यूके में? हाँ जी। अगर ये नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, आपने रॉन्ग आंसर। तो फिर कहाँ पे? फिर कहाँ पे? मैं क्या है, हमारे पड़ोसी हैं ये। चाइना में हो? चाइना में? बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में होगा? जी बिल्कुल, ये इंडिया है। अच्छा जी। जी। सर कैसे लगे आपको वीडियो? बहुत ज़बरदस्त सर जी, इंडिया ने इतनी तरक्की कर लिया, हमें तो अब पता चला है। सही कह रहा हूँ आपको, हमें तो पता ही नहीं था इंडिया में भी रोबोट बनने लग पड़े। सर अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया हर चीज़ में हमसे आगे, उसका क्या रीज़न है, हम इतना क्यों पीछे हैं? सर उनकी तालीम हमसे कई गुना ऊपर जा चुकी है। आप देखें वो लोग चांद पे पहुंच गए, हम अभी तक यहाँ पे अड़े हुए हैं। तो एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत होता है बीच में। और ऊपर से उन्होंने जिस तरह उसके वज़ीर आज़म ने आवाम को लेके चला है, मतलब एजुकेशन सिस्टम, फिटनेस सिस्टम, उन्होंने एक कैंपेन चलाई है पूरी कि आवाम को ताकि पता चले कि यार कि ये चीज़ें भी होती हैं। हमारे अभी देखें ना, वज़ीर आज़म 4 साल हुकूमत नहीं करता, तो कैसे चलेगा सारा अगर सिस्टम? पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में 5 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हुए हैं। अगर साथ वाले पड़ोसी मुल्क इंडिया की अगर हम बात करें तो उधर एक ही बंदा हुकूमत कर रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। हमारे इधर अगर बात की जाए, अगर हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर का अगर किसी से भी नाम पूछे उसका नाम नहीं पता किसी को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस टाइम शहबाज शरीफ का कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत। निगरान जी हुकूमत है। बिल्कुल। इसका क्या रीजन है, इस तरह क्यों है हमारे मुल्क में, एक बंदे की स्टेबिलिटी क्यों नहीं है मुल्क के अंदर, बार बार बंदा क्यों चेंज होता है? सर जी मेरी बात सुने, यहाँ पे जो भी आता है वो अपनी जेबें भरने की कोशिश करता है, ठीक है। अवाम का किसी को कुछ नहीं है। महंगाई आप देखें इतनी हो गई, यहाँ से 4-5 ज़्यादा पीछे ना जाएं, 4-5 माह पीछे चले जाएं, ठीक है ना। महंगाई इतनी हो गई, अवाम खाने के लिए तरस रही है। अब ऊपर से आए इन्होंने नई कैंपेन चलाई हुई है जी, जिसके पास हेलमेट नहीं है या कम उम्र कम बच्चे हैं, उम्र उनकी बच्चों को एफआईआर कर दें आप। एफआईआर करेंगे तो वो आगे कल को वो बाहर मुल्क नहीं जा सकते। और दूसरा, वो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, कोई इस तरह की आईटी वगैरह में वो तो अप्लाई नहीं कर सकते सर गवर्नमेंट फिर के मैं हिसाब बताया से। ना, जब इतनी सी उम्र में बच्चे पे एफआईआर हो जाएगी, तो उसको पता है मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, बड़े बिल्कुल हो गया, ऐसा आपको ही है। क्या लगता है वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा या डकैतियां मारेगा सड़क पे जाके? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि उसका तो झाका खुल गया, उसको पता है यार एफआईआर मेरे पे होगी भी है। अब मुझे कोई नहीं, मैं चाहे डकैती मारूं, चोरी करूं, किसी का कत्ल करूं, मेरे पे फिर यही होना है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप देखें डीएचए में इतने नाके लाके इन्होंने गाड़ियां नहीं रोकी, जितना गरीब आवाम के बच्चे रोक के इन्होंने मोटरसाइकिलों पे उनके चलान कर जी दिए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। एफआईआर उन पे काट दी। उन बेचारों का क्या कसूर है? आपका कहने का मतलब ये है कि इधर कानून जो बनता है सिर्फ पाकिस्तान में गरीब के लिए बनता है? जी बिल्कुल गरीब के लिए बनता है। जिस मजदूर बेचारे की 2000 दिहाड़ी है, उसके बच्चे का 5000 का इन्होंने चालान कर दिया, वो कैसे बढ़े बेचारा? ऐसा ही। बच्चे उनके जेलों में साड़े साड़े, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सर पहली बात तो इतने चालान कर रहे हैं, 2000 से कम तो कोई चालान ही नहीं है। और दूसरी, अगर हम बात करें, टैक्सेस इस तरह लगते हैं जैसे कि हमें कोई रिलीफ मिल रही हो। इतने टैक्सेस हर चीज के ऊपर बढ़ाया गया है। क्या इसी टैक्सेस से हम कामयाब हो सकते हैं? इसी से हमारे मुल्क तरक्की कर सकता है, टैक्सेस ज्यादा भरने से? सर अगर टैक्सेस बढ़ने से हमारा मुल्क तरक्की करना होता ना, तो इस टाइम तक कर चुका होता। आप देखें साकिब निसार ने फंड इकट्ठे किए थे कुछ अर्सा पहले कि मैं डैम बनाना चाह रहा हूँ, वो कहाँ पे गया बंदा? बताए ना। गायब है, अभी कोई पता ही नहीं उनका किसी को कुछ कहाँ नहीं पे है। पता। बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं, अभी तो उसका कोई ऐसे ही है। उसको कौन पूछने वाला है कि भाई बताओ बनानी डैम? गायब है वो। इसी तरह हर बंदा आता है, वो कहता है, मैं आपको बताऊं, अलीम खान ने अब अपनी नई पार्टी बनाई है, वो कह रहा है मैं ये कर दूंगा जी, आपको इतने यूनिट फ्री दे दूंगा। तो जब वो हुकूमत में था उसने तब क्यों नहीं दिए? बिल्कुल। ये समझते हैं अवाम के पास दिमाग नहीं है, और सही बात है, पाकिस्तान के वांगवा वाकई नहीं दिमाग है। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है? जापान।
जापान? हम्म नहीं सर, जापान नहीं है। टेक्नोलॉजी में तो जापान सबसे आगे है जापान सबसे आगे है। जी। तो और भी मुल्क कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी में। हैं लेकिन जापान सबसे आगे है। जापान सबसे आगे है। अगर मैं कहूँ जापान नहीं है तो? हो सकता है कोई और भी हो सकता है, लेकिन जी। मुझे जो मेरा ख्याल है वो जापान होगा। जापान नहीं है ये। अच्छा, जी। कौन सा है? आप बताएं ना, आप गेस करें। जापान है और दूसरी अमेरिका हो सकती है फिर। अमेरिका हो सकती है। हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चीन। चाइना? हम्म ना, चाइना भी नहीं है। इंडिया। इंडिया? सीरियसली? जी बिल्कुल इंडिया है। सच में? सच में इंडिया है। क्यों यकीन नहीं हो रहा आपको? कसम से नहीं हो रहा। क्यों क्यों नहीं यकीन हो रहा? इस टाइम इंडिया, आपको पता है, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। सर जी ये बहस बड़ी लंबी छिड़ जानी है। मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर से, ठीक है। आजाद कश्मीर से हैं आप? जी जी, तो गुड हो मैं गया। हम बेहतर जानते हैं इंडिया को। तो हम मुझे पता है वो बहुत आगे है, आर फील्ड में पाकिस्तान से तो बहुत आगे है वो। उसका क्या रीजन है? रीज़न ये है कि जो उसके लीडर हैं ना वो अच्छे हैं, ठीक है। वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपने आपके अपनी ज़ात के से हट के सोचते हैं, अपनी आवाम का सोचते हैं। इस यही वजह आ गई। ये बातें बस बोलने से नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी में आईटी में तो इंडिया बहुत आगे है हमसे। जी और जो बिल्कुल, बहुत ज्यादा आगे। जो इस उसके टाइम पूरी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे आईटी सर में। जी एक मुल्क है, पता नहीं कौन सा, उससे भी आगे है वो। जी बिल्कुल, अमेरिका को टक्कर अमेरिका दे रहा है अमेरिका आईटी को को। टक्कर दे रहा है। ऐसे ही आईटी में ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। चाइना उनसे स्टूडेंट ले रहा है सर। चाइना में कह रहा हूँ कि ये चाइना और इसकी आपस में है ना, आपस में थोड़ी चल रही है, लेकिन ये चाइना को भी कर सकता है, बीट कर जी सकता है। बिल्कुल, चाइना को आईटी में आधे वो से बहुत ज्यादा आगे। चीजों में बीट कर रहा है इस टाइम। ऐसा ही है, ऐसा ही है, चाइना में अगर बात की जाए तो मेड इन इंडिया की चीजें बिक रही है चाइना में। ऐसा ही है, बिल्कुल अभी ऐसा ही चाइना की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया को चीजें एक्सपोर्ट करता है वो। है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी वो इंडिया से ले रहा है अपनी चीजें। उसका क्या रीजन है? हम क्यों नहीं कर पा रहे इस तरह की तरक्की? हम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे ममालिक में? अजी जो है ना, यहाँ की आवाम बड़ी मेहनती है, यकीन करें, बड़ी हार्ड वर्किंग है। मैं कश्मीर से हूँ, ठीक है। मैं अब पाकिस्तानी आवाम को देखता हूँ तो भाई हैं हमारे, तो बड़ी मेहनती है। लेकिन जो हमें जो लीड करने वाले हैं वो किसी काम के नहीं है। वो बस अपने बारे में सोचते हैं, यहाँ से पैसा निकालते हैं, बाय इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो आवाम का कोई सोचता नहीं है, तो कैसे तरक्की होगी मुल्क? मुल्क ने हमारे ऑब्वियसली पीछे ही होना है। तो मेन रीज़न यही है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो किसी काम के नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपने राय के लिए।